नवम अध्याय। राजा बोला, ये ऋषि महिमा सुनी अपार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया सहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुंभ निशुंभ का हाल, जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काल। ऋषिराज कहने लगा, राजन सुन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं नवम अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रन में मारा, चला युद्ध करने निशुंभ ले कट कपारा। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध कनेरा। महाप्रकर्मी शुंभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंडी को मारन दाया। देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रन में लगी चमकाने वो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारे। दैत्य लगा रण भूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वे अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुंभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से काट वह डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर्प ले दिखलाई, चंडी के खंड ने हाहाकार मचाई। भर भर खप्पड़ दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में शाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा पाला, दैत्यों को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ भरा मन क्रोधा, अठास कर गर्जा वह बलशाली योद्धा। दोहा। अष्टभुजी ने दैत्यों की मारा था तीर, हुआ प्रगट फिर दूसरा छाती से बलबीर। बड़ा वह दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बड़ी किए दैत्य सहार। शिवजुती ने खा लिए सेना के सब वीर, कौमारी छोड़े तभी धनुष से लाखों तीर। ब्रह्माणी ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा धीर। सेना सैत निशुंभ का हुआ रण में सहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। दास नवम अध्याय की कथा कही सुख सार, पाठ मात्र से ही मिटे विषम कष्ट पार। दसवां अध्याय। दोहा। ऋषिराज कहने लगा, मारा गया निशुंभ, क्रोध पड़ा अभिमान से बोला भाई शुंभ। अरिचित दुर्गा तुझे लाज जरा न आए, करती है अभिमान तू भलोरों का पाए। जगदाती बोली तभी तुझ तेरा अभिमान, मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान। मेरा ही त्रिलोक में है सारा विस्तार, मैंने ही उपजाया है ये सारा संसार। चंडी काली इंद्री सभी मेरा रूप, एक हूँ मैं अंबिका मेरे सभी स्वरूप। मैं ही अपने रूपों में एक जान हूँ, अकेली महाशक्ति बलवान हूँ। चढ़ी सिंह पर दाती ललकारती, भयानक रूप भी धारती। बड़ा शुंभ आगे गरजता हुआ, गदा को घुमाता तरजता हुआ। तमाशा लगे देखने देवता, अकेला असुर राज था लड़ रहा। अकेली थी दुर्गा इधर लड़ रही, वह हर बार आगे थी बढ़ रही। असुर ने चलाए हजारों ही तीर, जरा भी हुई न वह मैया अधीर। तभी शुंभ ने हाथ मुगदा उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर वह चलाया। तो चक्कर से काटा भवानी ने वो, गिरा धरती पर होके वह टुकड़े दो। उड़ा शुंभ आकाश में आ गया, वह ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक का नेत्र वहीं खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न बनी चंडी वो, उड़ी वायु में देख पाखंडी को। फिर आकाश में युद्ध भयंकर हुआ, वहां चंडी से शुंभ लड़ता रहा। दोहा। मारा रण चंडी ने तब थप्पड़ एक महान,
हुआ मूर्छित धरती पे गिरा शुंभ बलवान, जल्दी उठकर हो खड़ा किया कोर संग्राम। दैत्यों के उस प्रकर्म से कांपे देव तमाम, बड़ा क्रोध में अपना मुंह खोल कर, गरज कर भयानक शब्द बोल कर, लगा कहने कच्चा चबा जाऊंगा, निशाज तेरा मिटा जाऊंगा। क्या सन्मुख मेरे तेरे औकात है, तरस करता हूँ नारी की जात है। मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अगन क्रोध तूने बढ़ाई मेरी। मेरे हाथों से बच ना पाओगी, मेरे पाँव के नीचे पिस जाओगी। ये क्या तो हुआ, दैत्य आगे बढ़ा, भवानी को यह देख गुस्सा चढ़ा। चलाया वो त्रिशूल ललकार कर, गिरा काट के सिर दैत्यों का धरती पर। किया दुष्ट असुरों का माने सहार, सभी देवताओं ने किया जय जयकार। खुशी से वह गंधर्वा गाने लगे, नृत्य करके माँ को रिझाने लगे। दास चरणों में सिर झुकाते रहे, वह वरदान मैया से पाते रहे। यही पाठ है 10वें अध्याय का, जो प्रीति से पर श्रद्धा से गाएगा, वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा। शरण में जो मैया की आ जाएगा। दोहा। आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए, दास चतुर का पाठ को पुढ़े सुने और गाए। कल काल विकराल में जो चाहे कल्याण, आशक्ति जगजननी का करो प्रेम से ध्यान। श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ चमन दिन रैन, कृपा से आदि भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। 11वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे सुनिए पृथ्वी नरेश, महासुर सहार से मिट गए सभी कलेश। इंद्राज सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अम्बे का करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के संकट भवानी हरे। तू विश्वेश्वरी बन के है पालती, शिवा बन के दुख सिर से है टालती। तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू भवानी बन रोग देवे मिटा, तू तेजोमयी तेज देती बढ़ा। तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बन भरती भंडार है। कृपा से तेरी मिलते आराम है, हे माँ तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू त्रिनेत्र वाली तू नारायणी, तू अम्बे महाकाली जगतारनी। गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू दासों को अपने पहुँचाती है सुख। चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू, तभी तो भवानी कहलाती है तू। वाराई का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन जलाया। तू नरसिंह बन दैत्य सहारती, तू ही वेदवाणी तू ही स्मृति। कई रूप तेरे कई नाम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू ही लक्ष्मी श्रद्धा लजा कहावे, तू काली बनी रूप चंडी बनावे। तू मेघा सरस्वती तू शक्ति निंद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा तू मात इंद्रा। तू ही नैना देवी तू ही मात ज्वाला, तू ही चिंतपूर्णी तू ही देवी बाला। चमकतामनी में है शक्ति तुम्हारी, तू ही पर्वतों वाली माता महातारी। तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी, तेरी माया मैया किसी ने न जानी। तेरे नाम न दुर्गा सुखधाम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तुम्हारा ही यश वेदों ने गाया है, तुझे भक्तों ने भक्ति से पाया है। तेरा नाम लेने से टलती बलाएं, तेरे नाम दासों के संकट मिटाए। तू महामाया है पापों को हरने वाली, तू उदार पतितों का है करने वाली। दोहा। स्तुति देवन की सुनी माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी दाती दीन दयाल। सदा दासों का करती कल्याण हूँ, मैं खुश होके देती ये वरदान हूँ। जब भी पैदा होंगे असुर पृथ्वी पर, तभी उनको मारूंगी मैं आन कर। मैं दुष्टों के लहू का लगाऊंगी भोग, तभी रक्त दंता कहेंगे ये लोग।
बिना गर्व अवतार धारूंगी मैं, तो शताक्षी बन निहारूंगी मैं। बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, ये संसार सारा मेरा दास होगा। मैं कलयुग में लाखों फिरूं रूपधारी, मेरी योगनियाँ बनेगी बीमारी। जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेंगी, वह कर्मों का भुगतान किया करेंगी। दोहा। दास जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट मैं दूंगी आप मिटाए। प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी, उसकी रक्षा सदा ही करेंगी महारानी। बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान, दास जो दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान। एकादश अध्याय में स्तुति देवन कीन, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपदा हर लीन। भाव सहित उसको पढ़ो जो चाहे कल्याण, मुँह मांगा देती चमन है दाती वरदान। 12वां अध्याय। द्वादश अध्याय में है माँ का आशीर्वाद, सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव संवाद। महालक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान, निश्चय मेरे नामों का जो करता है गान। बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके ग्रह सुख संपत्ति भरती हूँ भरपूर। अष्टमी नवी चतुर्दशी करके कागर चित, मन क्रमवाणी से करे पाठ जो मेरा नित। उसके पापों से उत्पन्न हुए क्लेश, दुख दरिद्रता सभी मैं करती दूर हमेश। प्रियजनों से होगा ना उसका कभी वियोग, उसके हर एक काम में दूंगी मैं सहयोग। शत्रु डाकू राजा और शस्त्र से बच जाए, जल में वह डूबे नहीं ना ही अग्नि जलाए। भक्ति पूर्वक पाठ जो पढ़े या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट न कोई आए। जिस कर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस कर की रक्षा करूं मेट सभी संताप। ज्ञान चाहे अज्ञान से जपे जो मेरा नाम, हो प्रसन्न उस जीव के करूं मैं पूरे काम। नवरात्रों में जो पढ़े पाठ मेरा मन आए, बिना यत्न कीने सभी मनवांछित फल पाए। पुत्र पौत्र धन धाम से करूं उसे संपन्न, सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगा कर मन। बुरे सुपन ग्रह दशा से दूंगी उसे बचा, पढ़ेगा दुर्गा पाठ जो श्रद्धा प्रेम बढ़ा। भूत प्रेत पिशाचिनी उसके निकट ना आए, अपने दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाए। रंजन वन सिंह व्याध से जान बचाऊं आन, राज्य आज्ञा से भी ना होने दूं नुकसान। भंवर से भी बाहर करूं लंबी पूजा पसार, चमन जो दुर्गा पाठ पढ़ करेगा प्रेम पुकार। संसारी विपत्तियां देती हूँ मैं टाल, जिसको दुर्गा पाठ का रहता सदा ख्याल। मैं ही रिद्धि सिद्धि हूँ महाकाली विकराल, मैं ही भगवती चंडिका शक्ति शिवा विशाल। भैरव हनुमान मुख्य गण मेरे बलवान, दुर्गा पाठी पे सदा करते कृपा महान। इतना कहकर देवी तो हो गई अंतर्ध्यान, सभी देवता प्रेम से करने लगे गुणगान। पूजन करे भवानी का मुँह मांगा फल पाए, चमन जो दुर्गा पाठ को नित्य श्रद्धा से गाए। वरदाती का हर समय खुला रहे भंडार, इच्छित फल पाए चमन जो भी करे पुकार। 21 दिन इस पाठ को कले नियम बनाए, हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए। 15 दिन इस पाठ में लग जाए जो ध्यान, आने वाली बात को आप ही जाए जान। 9 दिन श्रद्धा से करे नव दुर्गा का पाठ, 9 दिन सुख संपत्ति रहे वो शाही ठाठ। 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सारे पाप मिटाए। मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, चमन जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। शुद्धि और सच्चाई हो मन में कपट ना आए, तज कर सभी अभिमान ना किसी का मन कर पाए। सबका ही कल्याण जो मांगेगा दिन रैन, काल क्रम को पर कर करे कष्ट को सहन। रखे दर्शन के लिए निस्तिन प्यासे नैन, भाग्यशाली इस पाठ से पाए सच्चा चैन। द्वादश अध्याय है मुक्ति का दातार, चमन जीव हो कर डर उतरे भव से पार।